मानव सभ्यता के विकास में सामग्री और उनके उपयोग की अहम भूमिका रही है। पाषाण, कांस्य और लौह जैसे युगों से गुजरकर सभ्यता का वर्तमान आकार बना है। जैसे जैसे ज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रगति की, मानव धातु, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, अर्धचालक सामग्रियों की खोज करता चला गया। यही आविष्कार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार का आधार बन गए। फिर चाहे वो मानव हृदय के लिए बायोडिग्रेडेबल स्टेंट हो या फिर अंतरिक्ष वाहन निर्माण के लिए उच्च तापीय पदार्थ। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI ऐसा ही एक अभिनव संस्थान है जो 1996 से लगातार देश की उच्च क्षमता पदार्थ और प्रक्रियाओं की जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। यह एक सतत प्रगतिशील सामग्री अनुसंधान एवं विकास केंद्र है जो बराबर नवीन अनुसंधानों को प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इस स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्देश्य अपने अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित कर उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए भारतीय उद्योगों को स्थानांतरित करना है। अनुप्रयोग केंद्रित अभिनव और सहयोगपूर्ण संस्कृति ARCI के मूल मंत्र हैं। ARCI is a product ARCI भारत और पूर्व सोवियत संघ ILTP के बीच सहयोग के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम का परिणाम है। इससे पहले दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच इस स्तर के द्विपक्षीय कार्यक्रम की कल्पना नहीं हुई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। डॉक्टर VS अरुणाचलम और बेलारूस गणराज्य के प्रोफेसर ओलेग V रोमन के मार्गदर्शन में ARCI ने अपने शुरुआती दिनों में एक मजबूत नींव स्थापित की। श्री SLN आचार्यलु और डॉक्टर GS भट्टाचार्य के समर्पण और दूरदृष्टि ने इसे और आगे बढ़ाया। ARCI की कहानी का ये हिस्सा साल 1985 और 1996 के बीच एक दशक से अधिक समय तक का है। इसके बाद डॉक्टर G सुंदरराजन ने ARCI की अध्यक्षता की और ARCI की सफलता की कहानी उसकी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आज भी शानदार ढंग से जारी है। and programs underway. ARCI की ये यात्रा पाउडर मेटलर्जी, सिरेमिक और सरफेस इंजीनियरिंग के 3 प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों से शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही देश के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे अहम शोध कार्यों में भी इसने अपना विस्तार कर लिया। ARCI की खासियत है कि ये उद्योग केंद्रित संस्थान है। ARCI सामाजिक प्रभाव वाले उद्योग या अनुप्रयोग केंद्रित अनुसंधान करता है। अपने किसी भी लक्षित विकास प्रयासों में बहुविषयक उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए ARCI ने सामग्री और उनके प्रसंस्करण से संबंधित सामान्य क्षेत्रों में कई उत्कृष्टता केंद्र का गठन किया है, जैसे नैनो मटेरियल्स, सेरेमिक्स, इंजीनियर्ड कोटिंग, फ्यूल सेल्स, कार्बन मटेरियल्स, सोल जेल कोटिंग्स, लेजर मटेरियल्स प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी एंड ऑटोमोटिव एनर्जी मटेरियल्स। इनमें से हर उत्कृष्टता केंद्र विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए उन्नत सामग्री आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है। इस वक्त ARCI के 11 तकनीकी केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 हैदराबाद स्थित मुख्यालय के 95 एकड़ में फैले प्रांगण में कार्यरत हैं और 2 केंद्र IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में स्थित हैं। प्रयोगशालाओं की तकनीकों को बाजार तक ले जाना हमेशा ही एक चुनौती रहा है। भारत सरकार ने खास उद्देश्य से हैदराबाद में ARCI की शुरुआत की ताकि ऐसी तकनीकों को विकसित किया जा सके जिन्हें हम औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल कर सकें। ARCI आज भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए
कई अनुबंधित अनुसंधानों के साथ साथ विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित विशेष उत्पादों या सहयोगी प्रौद्योगिकियों के विकास की अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ARCI दुनिया भर के प्रसिद्ध संस्थानों और प्रयोगशालाओं के सहयोग से बुनियादी अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया में ARCI लगातार उन स्वरूपों को विकसित कर रहा है जिनके द्वारा समय के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और नवीन समाधानों को विकसित करने में दूसरे अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संगठनों के साथ अपनी भागीदारी निभा सकता है। ARCI सभी के साथ और सभी को साथ लेकर आगे चलने का पक्षधर है, इसीलिए वो विभिन्न संगठनों की क्षमताओं के साथ सहयोग के लिए अग्रसर रहता है। 2.5 दशक से ज्यादा की अपनी इस यात्रा के दौरान ARCI ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और ऑटोमोटिव, विनिर्माण, एरोस्पेस, बिजली, वैकल्पिक ऊर्जा, रक्षा, परमाणु, तेल और गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा उद्योग, वास्तुकला और जल क्षेत्र की जरूरतों की आपूर्ति करने वाला आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बन चुका है। इसके उत्कृष्टता केंद्र लगातार नवीन सामग्री और प्रसंस्करण का विकास कर उद्योगों के लिए समाधान उपलब्ध कराने और व्यावसायीकरण के लिए तकनीकी हस्तांतरण करते आ रहे हैं। ARCI is an exceptional institute. ARCI एक असाधारण संस्थान है। वो व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत गहरे बुनियादी ज्ञान को जोड़ता है। देश में इस तरह के बहुत कम संस्थान हैं जो नैनो मटेरियल से लेकर औद्योगिक कोटिंग्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये एक ताकत है, भरोसा है, जो कई सालों में बना है। एक शानदार बुनियादी ढांचा, दूरदर्शी नेतृत्व और लोगों का सही मिश्रण है। ARCI में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी 100 करोड़ की लागत से 5 साल का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ARCI में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालियों और सामग्रियों पर है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जो वर्तमान राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ARCI भविष्य को संवारने में यकीन रखता है। ये उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा सामग्री और प्रणाली के लिए एक विशेष प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बनाने की ये भी एक वजह है। इस केंद्र के जरिए ही आज और कल के लिए विभिन्न बहुउपयोगी नवीन तकनीकों और समाधानों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज और मटेरियल्स, PEM फ्यूल सेल प्रणाली, स्थायी और चलित अनुप्रयोगों के लिए सुपर कैपेसिटर्स, मोटर वाहन अनुप्रयोगों के लिए सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट्स, कुशल सौर तापीय और फोटोवोल्टिक प्रणालियों के लिए नैनो कंपोजिट फंक्शनल कोटिंग्स और एडवांस्ड आयनोजेनिक सोलर सेल्स। इसके अलावा एक बड़ी पहल के तौर पर अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों के सहयोग से ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल निर्माण तकनीक पर भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। साथ ही मोटर में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के निर्माण में स्वदेशी दुर्लभ मृदा पदार्थों का भी उपयोग किया जा रहा है। इस केंद्र ने समाज को लाभ पहुंचाने वाले तकनीकी हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत उद्योगों को जोड़ने वाला बेहतर लोकाचार विकसित किया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ ही ARCI ने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के प्रदर्शन और कार्यकाल को बेहतर बनाने की जरूरत को भी पहचाना है। इसी प्रक्रिया में उच्च प्रदर्शन वाली कोटिंग्स, लेजर असिस्टेड वेल्डिंग और मशीनिंग टेक्नोलॉजीज उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सेंटर फॉर रेलिवेंट न्यू मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की स्थापना की गई है। इस केंद्र में फायर साइड और स्टीम साइड
दोनों तरह के बिजली संयंत्र घटकों के मूल्यांकन के लिए खास परीक्षण सुविधाएं मौजूद हैं। इस तरह के किफायती और आधुनिक समाधानों का विकास दीर्घकालिक ऊर्जा संपोषण के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं 19 सालों तक निदेशक रहा। इस दौरान बहुत सी नई तकनीकों, डिटोनेशन गम से लेकर माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन तक का विकास हुआ। इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग दूसरी तकनीक है, उसे भी उद्योग को ट्रांसफर किया गया। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं और कई उत्कृष्टता केंद्रों का गठन किया। हमने दूसरे देशों के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जिससे दूसरे देशों में भी हमारी पहचान बन गई। हमारे पास सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग थे। ARCI का एक मुख्य उद्देश्य नए मटेरियल्स पर अनुसंधान कर उनका प्रदर्शन करना और फिर उसे उद्योगों को ट्रांसफर करना है। वर्षों के अनुभव से विकसित अपनी सिरेमिक प्रसंस्करण विशेषज्ञता द्वारा ARCI के वैज्ञानिकों ने अनेक उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले हनीकॉम्ब आधारित ऊर्जा कुशल वायु हीटर से लेकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट और जटिल आकार के इंफ्रारेड पारदर्शी सिरेमिक घटकों जैसे अनुप्रयोगों का विकास किया है। ARCI ने कोविड-19 के लिए ताप आधारित कीटाणु शोधन चैम्बर विकसित करने में भी सहयोग किया, जो कि ज्यादा कुशल, सरल और त्वरित स्वच्छीकरण की एक फौरी जरूरत है। इसके अलावा उच्च परिशुद्धता ऑप्टिकल अनुप्रयोगों जैसे बड़े टेलीस्कोप उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से अल्ट्रा लो एक्सपेंशन ग्लास सिरेमिक की शुरुआत एक अहम पहल है। पाउडर मेटलर्जी ARCI का एक मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का पारंपरिक पाउडर मेटलर्जी से बढ़कर नैनो पाउडर संश्लेषण और अनुप्रयोग के रूप में विस्तार हुआ है। ARCI ने वर्तमान पाउडर मेटलर्जी, थर्मल स्प्रे कोटिंग और योगज विनिर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वदेशी पाउडर का उत्पादन करने के लिए प्रमुख पहल की है। निकेल बेस्ड सुपर एलॉय, ऑक्साइड डिस्प्रेस्ड स्टील्स और नैनो एडिटिव मॉडिफाइड टंगस्टन पाउडर्स, वैक्यूम इंडक्शन और गैस एटमाइजेशन तकनीक की सहायता से विकसित कुछ उन्नत पाउडरों के उदाहरण हैं। खासकर सरफेस इंजीनियरिंग और योगज विनिर्माण के क्षेत्र में उन्नत विनिर्माण ARCI का एक और अहम अनुसंधान एवं विकास कार्य क्षेत्र रहा है। इसने थर्मल स्प्रे, इलेक्ट्रोलाइटिक, वेपर डिपोजिशन और वेट केमिकल सोल जेल मेथड्स पर आधारित कोटिंग्स प्रौद्योगिकियों की एक सारणी विकसित की है। ये कोटिंग प्रौद्योगिकियां आज सफलतापूर्वक एरोस्पेस, कपड़ा, बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग की जा रही हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है कि माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन, पल्स्ड इलेक्ट्रो डिपोजिशन और कोल्ड स्प्रे कोटिंग उपकरणों को ARCI में विकसित कर उद्योगों को सौंपा गया। शोध को तकनीक में बदलने के मंत्र के साथ ARCI ने अब तक SMEs और स्टार्टअप सहित 40 से ज्यादा औद्योगिक संगठनों को सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी स्थानांतरण किया है और देश की औद्योगिक और सामरिक आवश्यकता के लिए 250 से ज्यादा तकनीकी समाधान उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं एरोस्पेस, कपड़ा उद्योग और जल विद्युत क्षेत्र में उपयोगी 1990 में विकसित हुई डिटोनेशन स्प्रे और प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग, जो आधुनिक बदलाव के साथ आज भी कारगर बनी हुई हैं। My experience is very unique with that. ARCI के साथ मेरा अनुभव बहुत अनूठा रहा है। साल 2000 में ARCI इंक्यूबेटर केंद्र में हमारी इकाई थी। हालांकि हमने विस्फोट कोटिंग तकनीक के साथ शुरुआत की। यहाँ हमने माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग जैसी 4 तकनीकों के लिए समझौता किया और हाल ही में हमने लेजर क्लैडिंग तकनीक के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय बाजार में हाल ही में हुआ विकास है। Which is a new development in Indian market. ऐसे ही कुछ उल्लेखनीय आविष्कार हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए उपयोगी एंटी माइन बूट्स, जीवाणुरोधी और सूर्य की रोशनी में स्वतः साफ हो जाने वाले कपड़ों के निर्माण के लिए नैनो सामग्री,
ARCI ने नए नए आइडियाज को एक बाजार उपलब्ध करवाया। स्वदेशी सिल्वर टेक्नोलॉजी आज विश्व भर में पेटेंट है, जिससे सामाजिक कल्याण और स्वच्छता को बेहतर बनाया जा रहा है। इन कार्यों के लिए हमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें एक नैनो इंडिया के लिए और दूसरा TDB के लिए है। इस वैश्विक परियोजना में योगदान के लिए हम ARCI की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद करते हैं। सिलिका एरोजेल आधारित लचकदार शीट्स भी तैयार की गई हैं, जो अपने उत्कृष्ट गुणों की वजह से औद्योगिक थर्मल इंसुलेशन के लिए उपयोगी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के सहयोग से ARCI ने इजी टू क्लीन कोटिंग सस्पेंशन विकसित किए हैं, जो जमीन और छतों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनलों पर जमा होने वाली धूल मिट्टी को कम कर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में एक विघटनकारी तकनीक है। ARCI ने सामग्री और पाउडर मेटलर्जी के लेजर प्रसंस्करण में अपने अनुभवों के आधार पर धातु योगात्मक निर्माण के क्षेत्र में एक व्यापक पहल करते हुए लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम आधारित प्रौद्योगिकियों की एक सारणी स्थापित की है। थोड़े ही समय में 1 दर्जन से ज्यादा अनुप्रयोग विकसित किए गए, जैसे सांचों और औजारों में कन्फर्मल कूलिंग चैनल्स, जटिल आकार के फ्लो सिस्टम्स, झटकों को कम करने के लिए मेसोपोरस स्ट्रक्चर्स, एरोस्पेस घटकों की मरम्मत और जैव चिकित्सा उपकरण और प्रत्यारोपण। प्रयोगात्मक तरीके से सिरेमिक पार्ट्स का निर्माण भी एक सकारात्मक शुरुआत है, जो सिरेमिक प्रसंस्करण में ARCI की स्थापित क्षमता में एक अहम इजाफा होगा। एक SME को उद्योगों के लिए सोलर रिसीवर ट्यूब्स आधारित प्रौद्योगिकी दी गई है, जो मध्यम तापमान औद्योगिक प्रक्रिया के अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होगी। अब तक 150 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दर्ज कराकर ARCI लगातार अपनी पेटेंट सूची में वृद्धि कर रहा है, जिनमें से 83 पेटेंट प्राप्त भी हो चुके हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ARCI युवाओं को अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। ARCI परिसर में करीब 100 छात्र विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD फेलोशिप्स के तहत हर साल सैकड़ों इंटर्न्स वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में अपनी स्वतंत्र परियोजनाओं को पूरा करते हैं। इन वर्षों में ARCI ने लगभग 10,000 से ज्यादा छात्रों के ज्ञान को बढ़ाया है। ARCI युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शुरुआती अनुसंधान के दौरान IITs और NITs में PhD कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से MOUs भी साइन किए गए हैं। फील्ड विजिट के तौर पर देश भर से हर साल विद्यार्थी ARCI की अनूठी सुविधाओं को देखने, चल रहे उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास गतिविधियों को जानने और वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए यहाँ आते हैं। इन यात्राओं ने छात्रों में राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का उत्साह पैदा किया है। प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए ARCI ने नवीन तकनीक या समाधान उपलब्ध कराकर लगातार अपने औद्योगिक भागीदारों तक पहुंच बनाने के प्रयास किए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित ARCI TechX ने 150 से ज्यादा उद्योगों सहित बड़ी संख्या में अनुसंधान एवं विकास कर्मियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़े छात्रों को आकर्षित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के द्वारा 1600 स्कूली छात्रों को जोड़ा गया। In the year 1997, 1997 से ही ARCI में होने वाले अनुसंधान और विकास का मुख्य केंद्र बिंदु नई इंजीनियरिंग सामग्री और उनके विनिर्माण के साथ साथ उद्योग के लिए समाधान प्रस्तुत करना है। और इसी उद्देश्य के चलते ARCI उद्योगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है।
सामान्य उत्कृष्टता केंद्रों के अलावा विभिन्न COEs के वैज्ञानिकों को शामिल कर संस्थान के अंदर ही बहुविषयक कार्य समूह बनाए गए हैं, जो ARCI और एरोस्पेस, जैव चिकित्सा और संवेदक प्रौद्योगिकी जैसे बाहरी क्षेत्रों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। फलस्वरूप बहुत कम वक्त में ही संस्थान संबंधित इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और उचित हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करने और उत्पाद को वितरित करने में सक्षम हो गया है, जिसके चलते एरोस्पेस कोटिंग्स के लिए एक ARCI उद्योग संयुक्त केंद्र स्थापित किया गया है और विभिन्न जैव चिकित्सा उपकरण घटकों का निर्माण किया गया है। केंद्र का जैव चिकित्सा समूह कोविड-19 महामारी के उत्पन्न होने से बनी परिस्थितियों से निपटने और कीटाणु शोधन उपकरण तैनात करने में सक्षम था। इसी तरह ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विचिंग के लिए एक संवेदक प्रौद्योगिकी भी उद्योगों को हस्तांतरित की गई है। We constantly strive to create enabling mechanisms or enable ourselves to meet these challenges. हम पाउडर मेटलर्जी, नैनो मटेरियल्स, सरफेस इंजीनियरिंग, सेरेमिक्स, एनर्जी मटेरियल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में मूल क्षमताओं का निर्माण कर उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्षम तंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रौद्योगिकियों में बदलने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूरा जोर देने के साथ साथ इन क्षेत्रों में एक मजबूत प्रौद्योगिकी मंच बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। इसी तरह दर्जनों कोटिंग प्रौद्योगिकियों का एरोस्पेस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। साथ ही हम जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए भी नई सामग्री और प्रक्रिया विकसित करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए बायोडिग्रेडेबल स्टेंट और डिसइंफेक्शन डिवाइस। एक अन्य क्षेत्र ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसे ट्रांसफर सिरेमिक द्वारा विकसित किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये केंद्र एक पाउडर प्रौद्योगिकी केंद्र है और हम पारंपरिक पाउडर धातु विज्ञान उद्योग के साथ साथ योगात्मक विनिर्माण के लिए स्वदेशी रूप से पाउडर के उत्पादन पर काम कर रहे हैं, जो कोटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए भी एक नवीनतम विनिर्माण की प्रवृत्ति है। इस तरह के बड़े उन्नत क्षेत्र के निदान पर काम करते हुए हमने ये भी महसूस किया कि हम कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान कर सकते हैं। और हमने थर्मल पावर प्लांट के कुछ कंपोनेंट्स के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोटिंग प्रौद्योगिकी विकसित की है। सालों के अनुभव और क्षमताओं के साथ ARCI पूरी तरह से तकनीकी प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि किसी भी दूसरे औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। हम इस मटेरियल्स अनुसंधान क्षेत्र के सभी हितधारकों का स्वागत करते हैं, चाहे वो उपयोगकर्ता उद्योग हो या R&D संस्थान या अनुसंधान संगठन, और उनका भी स्वागत करते हैं जिन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। We welcome all of them to join hands with us in taking this इसे समाज, देश और मानवता सभी के लिए उपयोगी बनाते हैं। To the society, country, and the humanity in general. ARCI gained attraction from industries. ARCI ने अपने अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और सफल हस्तांतरणों के जरिए उद्योग जगत में अहम स्थान प्राप्त किया है। मजबूत मौलिक ज्ञान आधार को बनाए रखते हुए ARCI इलेक्ट्रिक वाहनों के भंडारण उपकरणों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा सामग्री, सौर और फ्यूल सेल में नवीन विन्यास, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, योगात्मक विनिर्माण के लिए नवीन इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में अग्रणी अनुसंधान कर रहा है। हम अल्ट्रा लो एक्सपेंशन ग्लास सिरेमिक, मैग्नेट अनुप्रयोग के लिए दुर्लभ धातु निष्कर्षण, लिथियम रिसाइकलिंग और नॉन लिथियम भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे Na आयन बैटरी और अल्ट्रा कैपेसिटर आदि नए अनुप्रयोग क्षेत्रों में भी उद्यम कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने में हम अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करते हैं ताकि वो भी आत्मनिर्भर भारत निर्माण का हिस्सा बने। To realize the dream of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat. Jai Hind.
कुल मिलाकर ARCI सामग्री अनुप्रयोग और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नवोन्मेषी विकास कर रहा है।